हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। गवर्नर कैन नॉट प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। प्रेसिपिटेट का सिनोनिम होता है इनकरेज करना या स्टिमुलेट करना, और इलेक्टेड मीन्स होता है चुने हुए। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके हिंदी में मीनिंग और सिनोनिम्स भी बताएंगे साथ साथ। गवर्नर कैन नॉट प्रेसिपिटेट, गवर्नर जो होते हैं राज्य के, वो बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, मतलब कि इनकरेज नहीं कर सकते हैं किसको, द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो एक चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है राज्य की, उसके गिरने को गवर्नर्स जो हैं बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गवर्नर हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है। कैन नॉट लगा मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है। कैन नॉट प्रेसिपिटेट एक मॉडल के बाद जो होती है मे, माइट, जितनी भी मॉडल हैं सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है। प्रेसिपिटेट मीन्स इनकरेज करना या स्टिमुलेट करना किसी चीज़ को। फॉल यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है क्योंकि आर्टिकल द का यूज किया गया है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। द फॉल मीन्स गिरावट, गिरना, ऑफ एन इलेक्टेड एक चुनी हुई सरकार का। मतलब गवर्नर जो होते राज्य के हैं वो चुनी हुई सरकार को गिराने में मदद नहीं कर सकते या इनकरेज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस समय बहुत से राज्यों में तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर गवर्नर्स जो हैं कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार है उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है क्योंकि एन आया हुआ है गवर्नमेंट के लिए, बट उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है इलेक्टेड। पास्ट पार्टिसिपल मतलब इलेक्ट जो होती है वो वर्ब होती है, इलेक्ट जो है वो वर्ब है, उसमें ईडी लग गया मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, तो इलेक्टेड बन गया एडजेक्टिव यहाँ पर। तो इसीलिए आया गवर्नमेंट के लिए है एन, बट इलेक्टेड के अनुसार, क्योंकि इलेक्टेड का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई आएगा स्टार्टिंग में, इसीलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है। इलेक्टेड मीन्स होता है चुनी हुई सरकार। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, ऑन डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, सेड, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, दैट कि गवर्नर सीरियसली अंडरमाइन, जो गवर्नर्स राज्य के होते हैं वो सीरियसली मतलब गंभीर रूप से या बहुत ही ज़्यादा, सीरियसली अंडरमाइन में होता है अंडर एस्टिमेट करना, मतलब किसी चीज़ की अनदेखी करना। गवर्नर्स जो राज्य के हैं वो सीरियसली अंडरमाइन कर रहे हैं किसको, डेमोक्रेसी को, मतलब जो लोकतंत्र है उसको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। जो राज्य के गवर्नर्स हैं, जो लोकतंत्र होना चाहिए उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इफ़, यदि, अब इफ़ जो है यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है, मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस बन गया है। इफ़ यदि दे यूज, दे आया हुआ है गवर्नर्स के लिए, एक से अधिक गवर्नर्स हैं इसलिए दे आया हुआ है। दे यूज दियर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो गवर्नर्स हैं जो संवैधानिक ऑफिस या संवैधानिक पावर उनके पास है, टू कॉल, अब उद्देश्य बताया गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट। जो गवर्नर्स हैं वो मांग करते हैं मतलब गवर्नर्स का ये पावर नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो ट्रस्ट वोट के लिए मतलब कि बहुमत परीक्षण के लिए मांग करें या कहें। साइटिंग डिसेंशन विद इन अ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, साइटिंग में जिक्र करते हुए या कहते हुए कि डिसेंशन हो सकता है। डिसेंशन नाउन है यहाँ पर, और इसका वर्ब फॉर्म होता है डिसेंट। डिसेंट जो होती है वर्ब होती है, और डिसेंट का अपोजिट जो होता है वो असेंट। डिसेंट मीन्स असहमति और असेंट मीन्स सहमति। तो डिसेंट जो है ये वर्ब है, और यहाँ पर आया हुआ है डिसेंशन मतलब कि नाउन आया हुआ है। जो राज्यपाल हैं वो ट्रस्ट वोट की मांग नहीं कर सकते हैं। अब जिक्र किया या बताते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, डिसेंशन विद इन आ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक जो इस समय गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर असहमति हो सकती है। डिसेंशन मीन्स असहमति हो सकती है। एंड और प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ लेजिटिमेटली इस्टेब्लिश्ड, एंड और, एंड कंजंक्शन है, एंड से
बात को ऐड करेंगे। एंड प्रेसिपिटेट और इनकरेज करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ लेगिटिमेटली इस्टेब्लिश्ड, जो फॉल, जो गिरावट, मतलब सरकार गिराई जाती है लेगिटिमेटली। लेगिटिमेट जो होती है वर्ब होती है, लेगिटिमेट जो होती है ये वर्ब होती है। इसकी मीन्स होता है वैध तरीके से, मतलब कि कानूनी रूप से, और एल वाई लग गया मतलब कि एडवर्ब बन गया। ऑफ द फॉल ऑफ लेगिटिमेटली इस्टेब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जो एक कानूनी रूप से या वैध तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, बनी हुई सरकार है। इस्टेब्लिश का सिनोनिम हुआ फॉर्म, जो मतलब गठित हुई है या बनी हुई सरकार है। एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट, और जो फंक्शनिंग गवर्नमेंट को मतलब उसे गिराना जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है उसे प्रेसिपिटेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है। गवर्नर्स जो है कोशिश करते हैं कि जो चुनी हुई सरकार है, जो अगर उनके अनुसार काम नहीं कर रही तो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। अ गवर्नर मस्ट बी, एक गवर्नर को मस्ट जो होती है मॉडल होती है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आया हुआ है यहाँ पर भी। अ गवर्नर मस्ट बी अवेयर, एक गवर्नर को अवेयर होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अवेयर जो होता है ये एडजेक्टिव है। अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। अ गवर्नर मस्ट बी अवेयर, गवर्नर को अवेयर होना चाहिए। द फैक्ट, फैक्ट मीन्स तथ्यों से, दैट की हिज वेरी कॉलिंग फॉर अ ट्रस्ट वोट, जो उनकी मांग है, जो गवर्नर्स जो हैं बहुमत परीक्षण, ट्रस्ट वोट होता है बहुमत परीक्षण करना, पूरी ये फ्रेज होती है। अ ट्रस्ट वोट मतलब बहुमत परीक्षण करना। दैट की हिज वेरी कॉल, हिज आया हुआ गवर्नर के लिए, हिज आया हुआ गवर्नर के लिए। हिज वेरी कॉलिंग फॉर, जो उनकी मांग होती है बहुमत परीक्षण की, में प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, मतलब कि इनकरेज कर सकता है द लॉस ऑफ मेजोरिटी, जो मतलब कि करंट गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी में है, मतलब बहुमत में है, उसको कहीं ना कहीं लॉस कर सकता है, मतलब कि हानि पहुंचा सकता है, अगर राज्य के राज्यपाल ही मांग करते हैं कि ट्रस्ट वोट मतलब बहुमत परीक्षण होना चाहिए। मेजोरिटी फॉर आ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के लिए जो है कहीं ना कहीं बहुमत परीक्षण में हानि पहुंचा सकती है, जो अगर राज्य का गवर्नर ही बहुमत परीक्षण की मांग करता है। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर होती है पूरी फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। कॉल फॉर का सिनोनिम होता है डिमांड, मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना। कॉलिंग फॉर अ ट्रस्ट वोट, बहुमत परीक्षण की मांग करना। मे इट सेल्फ, वो अपने आप में इट सेल्फ लीड टू द टॉपलिंग ऑफ द अ गवर्नमेंट, जो मांग करना है बहुमत परीक्षण की, में से हम मजबूत संभावना दिखाते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हम इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करते हैं कि इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, इसकी मजबूत संभावना है। इसीलिए मे जो है ये मॉडल वर्ब होती है, और इससे हम कहीं ना कहीं मजबूत संभावना दिखाते हैं। कॉलिंग फॉर अ ट्रस्ट वोट, बहुमत परीक्षण की मांग करना। मे इटसेल्फ, वो अपने आप में, लीड टू, ले जाता है, या लीड टू मीन्स होता है की ओर, टपलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, एक ये चुनी हुई सरकार है उसके गिरने गिरने की संभावना जो है बहुत ही अधिक हो जाती है। टपल मीन्स होता है गिरावट, मतलब वो कहीं ना कहीं गिर सकती है। लीड टू मीन्स होता है की ओर ले जाना। टपलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की गिरने की ओर ले जाती है। गवर्नर्स मस्ट नॉट लेंड दियर ऑफिसेस, जो गवर्नर्स राज्य के होते हैं, मस्ट फिर से आ गई, मस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाती है बाध्यता। गवर्नर्स मस्ट नॉट लेंड, लेंड मीन्स उधार देना, किसी चीज़ को उधार नहीं दे सकते। दियर ऑफिस, अपने ऑफिस को। फॉर इफेक्चुएटिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट, एक पर्टिकुलर रिजल्ट लाने के लिए गवर्नर जो है अपने ऑफिस का जो है उसका प्रूव नहीं, मतलब उसका यूज नहीं कर सकते हैं। कि एक गवर्नमेंट को मतलब अगर केंद्र सरकार चाहती है कि तमिलनाडु या तेलंगाना में गवर्नमेंट गिर जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं गवर्नर्स जो हैं वो अपना एक डिज़ायर रिजल्ट, मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट, मतलब डिज़ायर रिजल्ट लाने के लिए अपने ऑफिस का यूज नहीं करना चाहिए उन्हें, इसलिए मस्ट लगा हुआ है। पर्टिकुलर रिजल्ट मतलब डिजायर रिजल्ट, जिसकी उनकी इच्छा हो। द गवर्नर कैन नॉट इंटर इनटू, जो गवर्नर्स राज्य के होते हैं, कैन नॉट, उन्हें इंटर इनटू मतलब उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंटर इनटू में होता है वॉक इनटू, वॉक इनटू मतलब कहीं पर भी अपने हाथ हस्तक्षेप करना जानबूझकर। गवर्नर जो है वो इंटर इनटू, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र में। बाई विच, जिसके माध्यम से। हिज एक्शन, उनका, हिज उन एक्शन मतलब उनकी कार्यवाही या कार्य। वुड प्रेसिपिटेट,
वो प्रेसिपिटेट करे मतलब कि इनकरेज करे, किसी चीज़ को बढ़ावा दे। द फॉल ऑफ अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के गिरने को बढ़ावा दे, ऐसा कि गवर्नमेंट को सॉरी गवर्नर को जो नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। ऐसा कहा किसने है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, हेडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ऐसा कहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। हेडिंग, हेडिंग मीन्स होता है प्रिसाइड ओवर, मतलब प्रिसाइड मीन्स होता है अध्यक्षता करना, हेडिंग मीन्स होता है अध्यक्षता करना, और इसका सिनोनिम होता है चेयर। चेयर जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। हेडिंग मीन्स अध्यक्षता करते हुए, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक संवैधानिक बेंच की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया या ऐसा उन्होंने कहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। अब उदाहरण दिए गए हैं। डिसेंशन इन अ रूलिंग पार्टी, मतलब असहमति जो है एक रूलिंग पार्टी में, इज नॉट अ ग्राउंड, वो एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए, आधार नहीं होना चाहिए। ग्राउंड मीन्स आधार नहीं होना चाहिए। टू से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू कॉल अ ट्रस्ट वोट, एक ट्रस्ट वोट मीन्स होता है बहुमत परीक्षण की मांग करने की, मतलब कि अगर पार्टी के अंदर असहमति है तो वो आधार नहीं होना चाहिए कि आप ट्रस्ट वोट की मतलब कि बहुमत परीक्षण की मांग करें। शेष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, ऐसा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर पार्टी के अंदर असहमति है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर्स जो हैं वो ट्रस्ट वोट की मांग कर लें कि आपके मतलब कि जो आप हैं बहुमत में नहीं हैं। द बेंच वाज रेफरिंग, जो बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो उल्लेख कर रही थी, एग्जाम्पल दे रही थी टू देन, देन मीन्स होता है उस समय के, महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र गवर्नर का मतलब जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो उदाहरण दे रही थी, रिफर कर रही थी, उल्लेख कर रही थी उस समय के, देन मीन्स होता है उस समय के, महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की, जो भगत सिंह कोश्यारी ने मांग की थी। भगत सिंह कोश्यारी कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना। अ ट्रस्ट वोट, ट्रस्ट वोट मीन्स होता है बहुमत परीक्षण की, जो बेंच है उसने बताया या उल्लेख किया है कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने ट्रस्ट वोट की मांग की थी, जो कि पूरी तरह गलत है। कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट इन द असेंबली, असेंबली में, विच इवेंचुअली, अब जब राज्य के गवर्नर ने ही ट्रस्ट वोट की मतलब कि संदेह व्यक्त कर दिया कि जो है उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट वोट की मांग कर दी थी। विच इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली, इवेंचुअली का सिनोनिम होता है फाइनली, मतलब कि अंततः, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, FINALLY, फाइनली मीन्स होता है अंततः। विच इवेंचुअली लीड टू मीन्स होता है कारण बनना, द फॉल ऑफ द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट का फॉल मतलब कि उनकी गिरने की सरकार का कारण बना था। जब भगत सिंह कोश्यारी ने ट्रस्ट वोट की मांग की, मतलब कि ट्रस्ट वोट की मांग की, तो क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी वो गिर गई, मतलब कि गवर्नर का ट्रस्ट वोट की मांग करना, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरना, वो कारण बन गई। एंड कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एंड और द अपॉइंटमेंट ऑफ एकनाथ शिंदे, जो नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति हुई है एकनाथ शिंदे की, एज द चीफ मिनिस्टर के रूप में, इन जून 2022, जून 2022 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।